अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हर फार्मर जो है इसी ट्राई के अंदर है कि उसके एनिमल जो है वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाएं। तो पिछली वीडियो मैंने जो है एक डाली थी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 60 दिन के अंदर एनिमल को जो कि पार्चुरेट करे, उसके 60 दिन के बाद, काविंग के 60 दिन बाद उसे किस तरह से आपने प्रोटोकॉल्स लगाने हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि 60 दिन के अंदर वो एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए। आज की वीडियो जो है वो हीफर्स के बारे में होने वाली है, क्योंकि अब फार्मर्स क्या चाह रहे हैं कि वो अपनी हीफर्स को भी अब क्या कराएं, ब्रीडिंग शुरू करवाएं और शायद कुछ महीनों तक वो अपनी हीफर्स को भी ब्रीडिंग प्रोटोकॉल के अंदर लेकर आएंगे ताकि उनकी जो आने वाला सूआ है वो अच्छे टाइम पर आ जाए। तो हीफर्स को ब्रीडिंग प्रोटोकॉल में डालने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि क्या हो कि आपकी हीफर जो है वो पहले इंसेमिनेशन के ऊपर प्रेग्नेंट हो जाए और जब आप उसे इंसेमिनेट करें वो हर लिहाज से मैच्योर हो और जब आप सीमन रखें तो वो प्रेग्नेंट हो जाए। और जब वो प्रेग्नेंट हो उसके बाद जब वो हीफर बच्चा दे तो बच्चा देने के बाद वो हीफर एक अच्छी गाय बने और वो मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन दे। तो मैं ऐसी चीज़ें आपके साथ आज शेयर करूँगा, ऐसे प्रोटोकॉल्स शेयर करूँगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी हीफर से आने वाले वक्त में मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब करना क्या है कि अब हीफर अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी हीफर की इंसेमिनेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये श्योर करना चाहिए कि आपकी हीफर मैच्योर इनफ हो कि आप उसे क्या करें, इंसेमिनेट करें। अब काफ़ी सारे फार्मर क्या करते हैं, क्योंकि ये जो ब्रीड आप देख रहे हैं, ये ज़रा दिखाइएगा इधर, ये जो ब्रीड है होल्स्टीन फ्रीजियन ब्रीड, इसकी जो प्यूबर्टी है वो जल्दी अटेन हो जाती है, ये जल्दी साइक्लिक हो जाती है, ये 8-9 महीने के अंदर हीट पे आना शुरू हो जाती है। अब आजकल के फार्मर कर क्या रहे हैं कि वो समझते हैं कि इनको जल्दी से इंसेमिनेट करना, 9 महीने, 10 महीने, 11-12 महीने, 1 साल के अंदर इंसेमिनेट कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर तो इस हीफर की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई, बॉडी स्ट्रक्चर इसने ग्रो नहीं किया, इसने अपना वज़न पूरा नहीं किया और इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अंदर के बच्चेदानी है, ये अगर प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुई तो अगर आप इसे अर्ली इंसेमिनेट कर रहे हैं तो इससे आपको मसाइल आएंगे। अब करना क्या है कि आपने अपनी हीफर की मैच्योरिटी को चेक करना है, देखना है कि आपकी हीफर आया सीमन के काबिल है भी सही या नहीं है। तो उसको कैसे चेक करेंगे आप? अब सबसे पहली चीज़, एज तो इसके अंदर है। अब एज इतना मैटर नहीं करती, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं वो है एनिमल का वेट, उसकी हाइट। ये दो चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं कि आपकी हीफर के अंदर जो है वो कब सीमन रखना चाहिए। अब रूल क्या है कि जो मैच्योर बॉडी वेट होता है एक काऊ का, फॉर एग्जांपल आप एक काऊ लें थर्ड लैक्टेशन वाली जिसके डेज इन मिल्क ऑलमोस्ट कोई 100 हो, उस काऊ का जो वेट होगा उसका 55% ऑफ द बॉडी वेट, अगर उसका यानी उसका 55% अगर ये हीफर अटेन कर ले तो आप कह सकते हैं कि आपकी हीफर मैच्योर हो चुकी है सीमन लेने के लिए। ठीक है, 55% अगर ये अटेन कर ले वेट, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसने वेट अटेन ना किया तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वो मैं बताऊँगा क्या आएगा। अब जो दूसरी चीज़ है इसके अंदर वो है कि आपकी हीफर की हाइट होनी चाहिए, उसको हाइट अटेन करनी चाहिए। ये तो नहीं कि वज़न कर लिया और मोटी हो गई, वो हमने मोटा नहीं करना एनिमल को। तो उसमें करना ये कि वो एक तो वज़न भी अटेन करे और हाइट अटेन करे कि उसकी जो ग्रोथ हो, स्ट्रक्चरल ग्रोथ हो, बोन्स की ग्रोथ हो, मसल्स की ग्रोथ हो, फैट इकट्ठी ना हो उसके अंदर। फैटी हमने हीफर नहीं बनानी, वो बड़ा मसला करती है फैटी हीफर जो है पार्चुरेशन के दौरान। अब दूसरा हाइट जो है उसमें यह है कि मैच्योर जो हाइट होती है एनिमल की, उसका मैच्योर एनिमल का जो हम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी थर्ड लैक्टेशन वाली, उसका 90% इसे अटेन करनी चाहिए हाइट को। तब जाके हम कहेंगे कि अब हीफर का जो हाइट है वो पूरी है कि इसके अंदर इंसेमिनेशन की जाए या सीमन रखा जाए। जो तीसरा क्राइटेरिया है वो, उसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत है कि आपका डॉक्टर उसे चेक करे एनिमल को कि वो अंदर से एनिमल कैसा है। अगर वो उसके ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो चुके हैं तो ये तीसरा क्राइटेरिया भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अच्छा, जो पहला क्राइटेरिया मैंने आपको वेट का बताया था, तो वेट 55% ऑफ द बॉडी वेट है, उसे आप बना लें कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैच्योर काऊ देख लें तो होल्स्टीन फ्रीजियन में तकरीबन कुछ 650 से 700 kg की मैच्योर काऊ होती है, कुछ काउस जो है वो 600 kg की भी होते हैं। तो एक रेंज बना लें।
अच्छा, होल्स्टाइन फ्रीजियन की अगर मैच्योर काऊ का वेट हम एज्यूम करें कि 650 kg है, तो अगर आप 650 kg को मल्टीप्लाई कर दें 0.55 से, तो इसका ये 55% आ जाएगा। कि 55% ये तकरीबन मतलब है 357 kg के इतने kg की, यानी 350 प्लस इसका वेट हो, तब जाके आपने इसे क्या करना है, इंसेमिनेट करना है। अब अक्सर फार्मर्स क्या करते हैं, 280 kg, 270 kg, इवन 300 kg पे हीफर जो है वो हीट में आ जाती है, तो उसे इंसेमिनेशन रख देते हैं। वो समझते हैं कि एनिमल हीट में आ गया है, तो क्या करेंगे, अब इसे सीमन रखेंगे तो ये प्रेग्नेंट हो जाएगा, तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, जबकि ऐसे नहीं है। अब होता क्या है, अब इसी तरीके अगर आप हाइट देखें तो हाइट इनकी होती है 48 to 50 इंचज़ के अंदर। तो 50 अराउंड अबाउट हम एवरेज कह देते हैं कि 50 इंच जब ये अटेन कर ले, विदर हाइट हम इसे कहते हैं। हाइट कहते हैं विदर से, इनके विदर से हाइट लेते हैं। वो मैं तरीका आपको अभी बताऊंगा वीडियो के अंदर, किस तरह से इनकी हाइट लेनी है, किस तरह से इनका वेट लेना है। तो विदर हाइट जो इनकी आपने करनी है वो कितनी करनी है, 50 इंचज़ आपने विदर हाइट इनकी देखनी है, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ फार्मर्स के पास प्योर ब्रीड नहीं होती। अभी मैंने जो सारा कुछ बताया ये प्योर ब्रेड एनिमल हैं, ये अमेरिकन एनिमल्स हैं। इधर दिखाएं, ये अमेरिकन काउज़ हैं। इनका मैं अगर आज आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन काफ़ी सारे फार्मर्स के पास जर्सी काउ होती है, कोई और काउज़ होते हैं, कोई और ब्रीड होती है, तो उसकी भी जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लेवल है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कितना उसका जो है हाइट होनी चाहिए और कितनी उसका जो है वो वेट होना चाहिए, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो उसका भी आप देख लेंगे। अब बात आती है इस चीज़ पे कि अगर आपके पास क्रॉस एनिमल्स हैं, अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास क्रॉस एनिमल हैं, तो उनको तो नहीं पता कि कितनी हाइट या वेट होनी चाहिए। उसके लिए आप ये कर लें कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपनी थर्ड लैक्टेशन, तीसरे सुई वाले जानवर का जिसको 100 दिन हुए हैं बच्चा दिए हुए को, उसकी हाइट मेजर कर लें और उसका वेट मेजर कर लें। तो उसका वेट का आप देख लें कि कितना बनता है, उसका 55% आपकी हीफर अटेन कर ले और उसकी हाइट का 90% अगर अटेन कर ले विदर हाइट, तो हम कह सकते हैं कि आपकी हीफर अब मैच्योर हो गई है। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक फार्मर जल्दी इंसेमिनेट कर भी लेता है अपनी हीफर को, तो उससे नुकसानात क्या होते हैं। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप जल्दी इंसेमिनेट करेंगे हीफर को, जिसने अभी तक अपनी ग्रोथ पूरी नहीं की, अपनी हाइट पूरी नहीं की, तो क्या होगा कि जब वो बच्चा दे देगी, फर्स्ट लैक्टेशन में आएगी, बच्चा देगी और दूध देगी, तो उसमें जब आप जो भी उसे न्यूट्रिशन आप प्रोवाइड करेंगे, वो न्यूट्रिशन अपनी ग्रोथ में डालेगी वो, क्योंकि उसने प्रॉपर तरीके से भी ग्रो नहीं किया। आपने उसे जल्दी इंसेमिनेट कर दिया, जल्दी उसे माँ बना दिया, उसका बच्चा आ गया जल्दी, तो अब वो क्या करेगी, जो आप न्यूट्रिशन उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मिल्क के बजाय उसका कुछ सेक्शन क्या करेगी कि अपना ग्रोथ में करेगी, वज़न बढ़ाएगी, हाइट बढ़ाएगी, तो वो उस पीक पे नहीं जाएगी। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमने भी एक्सपेरिमेंट किया है कि जिन काउज़ को हमने पूरे बॉडी वेट और पूरी हाइट पे इंसेमिनेट किया है, उन्होंने अच्छी मिल्क प्रोडक्शन दी है, और जिनका बॉडी वेट और जिनकी हाइट कम रह गई है, उन हीफर्स ने आगे आके जब वो बच्चा दिया उन्होंने, तो उन्होंने अपनी पीक अटेन नहीं की, उन गायों के निस्बत कम दूध दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसी तरीके ये जो हाइट और वेट है, अगर आप अच्छी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन रखेंगे तो 13-14 महीने के राउंड अबाउट आप ये अटेन कर लेंगे। वैसे होता है कि 13 से 15 महीने के दरमियान जो है आपकी हीफर जो है वो इंसेमिनेट हो जानी चाहिए इन तरीक़ों के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखती हैं। अब कुछ फार्मर ऐसे भी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि सर जी हमारी हीफर जो है वो 8-9 महीने पे हीट पे आना शुरू हो गई है, तो हम अगर इसकी हीट मिस करवाएंगे तो इसके लिए नुकसानदेह होगा। ये एक र्यूमर फैली हुई है फील्ड के अंदर कि अगर आप एनिमल जो हीफर है ख़ास तौर पर, उसके अगर आप हीट मिस करते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि एनिमल जो है कंसीव नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तो एनिमल की हाइट और वेट प्रॉपर है तो वो एनिमल नहीं रिपीट करेगा। हाँ, अगर वो आपने उसको इतना एक्सटेंड कर दिया है कि वो काऊ फैटी काऊ बन गई है, मोटी हो गई है, तब उसको प्रेग्नेंट करने में, इंसेमिनेशन जब आप करेंगे तो प्रेग्नेंट होने में क्या होगा, उसको टाइम लगेगा। तो आगे मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह से एनिमल का जो है वो हाइट लेनी है, वेट मेजर करना है, और उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, अगर आपके पास डॉक्टर है तो उसे चेक करवाएं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कि वो मैच्योर इनफ है अंदर से कि नहीं। अल्ट्रासाउंड करवाएं, अभी मैं अल्ट्रासाउंड करके दिखाऊंगा। आपने अगर अल्ट्रासाउंड करवाना है अपनी हीफर्स का, अपने काउज़ का, तो यहाँ नीचे मैं जो है डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के नीचे जो है मैं अपना नंबर शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अपने एनिमल्स का अल्ट्रासाउंड करवा के उन्हें चेक करवा सकते हैं कि ये हीफर्स मैच्योर हैं कि नहीं। कोई एनिमल बार बार रिपीट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई एनिमल हीट में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, और प्रेगनेंसी टेस्टिंग करवा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आप देखते हैं आगे चल के कि एनिमल्स की किस तरह से आपने हाइट देखनी है और वेट देखना है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मुआयना कैसे करना है। ये देखें जी, ये इन्होंने एक
दस्ती सा काम किया है हीफ़र की विदर हाइट को मेजर करने के लिए, कि ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी इंची टेप होती है उसे इन्होंने खोल के उसकी जो अंदर मेजरिंग टेप होती है उसे निकाल के, ये जो मेटल पार्ट होता है तो इसे निकाल के इन्होंने ये एक फ़्रेम बनाया है लकड़ी का। उसको जो है लकड़ी के फ्रेम के ऊपर जो मेजरिंग टेप है उसे इन्होंने टेप की मदद से जो है वो जोड़ दिया है। तो इससे क्या होगा कि इनको ये हाइट मेजर करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आप भी इसी तरीके का कोई काम कर सकते हैं। ये एनिमल का वेट जो है वो मेजर करने के लिए इनके पास ये स्केल है, इलेक्ट्रॉनिक स्केल है ये। अगर तो आप भी ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपका फार्म बड़ा है तो आप ये जो परचेज़ कर सकते हैं अपने एनिमल्स का वेट करने के लिए। लेकिन अगर आपका छोटा फार्म है और अगर आप इसको अफोर्ड नहीं करते तो आप इसकी जगह एक और टेप आती है, तो वो उससे भी एनिमल का जो है वो आप वेट जो है उसकी एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि वो टेप के मदद से आप कैसे एनिमल का वेट जो है वो मेजर कर सकते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये जी हीफ़र भी आ गई है और वेइंग स्केल जो है ये भी चल गया है। लगाएं जी हीफ़र को, लगाओ। इसकी यही तो नहीं हुई अच्छा, तो इसकी तो इस एनिमल के वैसे ऑलरेडी जो है वो एआई हो चुकी है, तो बस आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए इसको लाए थे। तो इसका देखें जी वेट आ गया है, कितना है जी 419। हमने इस एनिमल के पहले भी वेट किया था, इस एनिमल का वेट 370 के राउंड अबाउट हमने इसकी एआई कर दी थी। तो हमारा जो बनता है वो हमने जो रखा हुआ है, हमने लिमिट रखी हुई है वो हमने रखी हुई है 370 kg, और जो हाइट हमने रखी हुई है वो 50 इंचज़ रखी हुई है। तो इसकी अभी हाइट भी मेजर करें जी, हाइट कितनी है इसके एनिमल की, हाइट कैसे मेजर करेंगे ज़रा दिखाएं इन्हें। तो हाइट का भी देखें जी, विदर हाइट मेजर करनी है इनकी एनिमल की, कि आपने ये जो विदर्स होती हैं एनिमल की उसके ऊपर ये रख के ये आपने रखना है और विदर्स तक इस एनिमल की जो है वो हाइट मेजर करनी है। कितनी है ये जी? 50.5। कितनी है? हाँ ये देखिए ये 50 से अबव है, ऑलमोस्ट कोई 51 है मेरे ख्याल में। हाँ जी 51 से थोड़ा सा कम और 50 से ज़्यादा। तो इसके भी 50 इंचज़ 50 जो इंचज़ हैं जब इसकी अटेन हो गई थी तब हमने जो है इसे ब्रीडिंग प्रोटोकॉल में डाल के इसकी इंसेमिनेशन कर दी थी। अब हमने इसे इंसेमिनेट कर दिया है और बहुत जल्द इसके प्रेगनेंसी टेस्टिंग भी करनी है हमने। ठीक है। अच्छा ये हमने हीफ़र जो है अभी इसे चेक भी किया अंदर से। ये एक और हीफ़र है जिसे इंसेमिनेशन हमने करनी है, जिसका वेट और हाइट पूरा है। तो इसको हमने अभी अल्ट्रासाउंड से चेक भी किया है, तो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हैं और इसका कॉर्पस लूटियम जो है वो भी मौजूद है। तो ये भी अगर आपके पास डॉक्टर है और अच्छा डॉक्टर अवेलेबल है जो आपके फार्म के ऊपर या वैसे बाहर से अगर कोई आता है तो उससे अपनी हीफ़र्स को चेक भी करवा लें कि इसके ओवरीज़ का क्या स्टेटस है और इसकी जो यूट्रस है उसका क्या स्टेटस है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक तो कि भाई ये मैच्योर हो गई है कि नहीं, अंदर से भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके, और दूसरा कि इसको अब हीट में लाने के लिए आगे क्या प्रोटोकॉल करना है इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो हीफ़र है जिसका वेट भी पूरा हो गया, हाइट भी पूरी हो गई, तो अब इस हीफ़र को और अंदर से भी वो मैच्योर हो चुकी है, तो इस हीफ़र को कैसे हीट में ला के जो है वो जल्दी से प्रेग्नेंट करना है, इसके लिए मैं जो हीट में लाने के प्रोटोकॉल्स हैं वो आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो तब तक मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ऐसी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।